ये महीना रजब शरीफ का है जो 16 तारीख को शब महराज है। जिस शब महराज में प्यारे आका हम सब के आका दोनों जहान के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए अर्श आज़म पर। अपने माथे की निगाहों से रब का जलवा देखा, दीदार के जन्नत देखे, जहन्नम देखे, लोहो कलम सब कुछ देख के सैर करके तफरी करके वापस आने लगे। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें दी। कितनी नमाजें दी? मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे, मोहम्मद कौन सी चीज लेके आ रहे हो? अल्लाह ने क्या दिया? कहा कि 50 वक्त की नमाजें दी है। कहा मोहम्मद बहुत ज्यादा है, मेरी उम्मत 2 वक्त नहीं पढ़ पा रही थी, ये 50 कैसे पढ़ेगी? तू जा कम करा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये मकसद नहीं था कि हम कम करा दें, मकसद था कि मोहम्मद रब का जलवा देख के आएगा और मोहम्मद की आंखों में हम रब का जलवा देख लेंगे। ये उनकी ख्वाहिश थी। कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर की थी रब का जलवा देखने का। तो रब ने कहा कि मूसा तुम जलवा देख के ताब नहीं ला सकते हो। तो आज मौका मिल गया था। आते गए गाते गए 45 कम हुआ, 5 बचा। आखिर में भी कहा कि कम अभी भी ज्यादा है। आका फरमाते मुझे हया शर्म आती है, हया आती है, मैं नहीं जाऊंगा, दोबारा नहीं जाएंगे। वापस आ गया। रब फरमाता है महबूब रुक जा, ठहर जा, तेरे रब ने 50 कहा, तू 5 लेके जा रहे हो। रब के फरमान में हरा फेरी नहीं होता। रब ने जो कहा 50 तो कयामत तक वो नमाज 50 रहेगी। लेकिन तेरे सदक़े में तेरी उम्मती पे रहम क्या 45 कम कर दिया। उसको मैंने मख्फी रखा, छुपा के रखा। तू जा अपनी उम्मतियों को कह दे वो दुनिया में जाहिर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, उनका रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत करे। शब मेराज में और 2 रोजा रखना इतना सवाब है, इतना सवाब है कि गोया वो साल भर लगातार रोजा रखा, इतना सवाब। थोड़ी देर सुनिए, हम लोग भी तकरीर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तकरीर हम लोग भी किए हैं, मदरसा में पढ़े हैं। कौम की जो जरूरत है उस दर्द को आज हम लोग बयां करते हैं, पूरा हिंदुस्तान में लोग याद करता है। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना है, खाली सुनना है, कुछ करना कुछ नहीं है। आज तक तो सुनिए रहे, आज तक मुसलमान सुनिए रहा है। कम तकरीर सुने, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा की नात खानी सुन लिए, बड़े बड़े खतीबों के खिताब, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम हर जुमे की तकरीर सुनते हो। अगर चाह लोगे तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू 15 मिनट की होगी। अगर चाहोगे अपनी जिंदगी बदलना तो उसे बदल सकते हो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। जिंदगी अपनी नहीं बदलेगी, इमाम को बदल देंगे। इसलिए इन साल से हमने एक कानून निकाला है। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे उलमा किराम को लोग बहुत कमजोर सोचते भी और कमजोर तनख्वाह देते भी है। इन पर किसी उलमा की नजर नहीं। 40,000, 30,000, 50,000 नजराना ले दे के चल देते, पता नहीं मोहल्ले के इलाके के उलमा इमाम की क्या है। इन लोगों पर कभी गुफ्तगू नहीं होगी। वो जो मार्केट में है, जो चल रहे हैं मैदान में, उन्हीं के पीछा। भाई उलमा के ऊपर तकरीर करो ना, ये झारखंडी तकरीर करता है। आज हमारे उलमा की हालत देखते हैं। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में जितना अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को लोग सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 7-8 हजार रुपया तनख्वाह। कभी सोचिए आपने 8 घंटा में एक आदमी, एक मामूली लेबर, बीमरिया रोगा लेबर, उसकी हाजिरी 500-600 है। तो 8 घंटा में 200 करके दो तो फिर भी 600 बनता है। आप 24 घंटा में 800, वरना 3 इमाम रखो, 8 घंटा ड्यूटी, इमाम साहब आप जाइए, फिर 8 घंटा में दूसरा, फिर 8 घंटा में तीसरा, दीजिए 6-8 दीजिए, 8 है ना, 24,000 हो जाए। लेकिन नहीं दोगे, पैसा बर्बाद कर दोगे। ये कौम माँ बाप को छोड़ के, बेटी छोड़ के, बहन छोड़ के, बीवी छोड़ के, पूरा परिवार छोड़ के आप अपने अपने घरों में सोते हैं। मस्जिद के इमाम मोहल्ले में जाके नहीं सोते, बल्कि मस्जिद के किसी कमरे में, रूम में सोते हैं। सोच के देखिए, अकेले इमाम तन्हा, बारिश हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, हवा चल रही है, ठंडक है, इमाम तनी तन्हा है, कोई कहीं नहीं, सुनसान बयाबान रेगिस्तान की तरफ मैदान। सोच के देखिए, अगर उस हालत में अगर इमाम को कोई जिन्नात उठा के ले गया तब क्या? इमाम को सुबह खोजते रहोगे, इमाम कहाँ चला गया? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। इसलिए इस साल हम लोगों ने 2026 में एक नया कानून लाया इमाम लोगों के लिए।
इमसाल जो भी फातिहा पढ़ेंगे, अब 10% 20% फातिहा शब बारात से बन, वो हो गया, अब नहीं। अब इमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी मस्जिद शब बारात में घुसिएगा किसी घर फातिहा करने, सूजी हलवा रोटी बना के रखता है हजरत, 5-5 को बेटा बैठ करके टुकुर देखता है, खा नहीं पाता, मौला इंतजार करता है, सब तैयार है लेकिन इमाम के नहीं तो कुछ नहीं। 5-5 बेटा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। जब इमाम ही सब काम करेंगे तो अब 10-20 रुपया में फातिहा करना बंद, अब 100% से कम नहीं। अगर 10-20 रुपया किसी के घर में अगर सूजी के बगल में देखिएगा हजरत, तो बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली सूजी में फूंक देना, निकल जाना। बोला हो गया, बोल हो गया, क्या हुआ, बोल 20% में यही हुआ, 20 रुपया में ही हुआ। अगर 30 रुपया देखिएगा, 35-40 रुपया, तो सूजी उठा के फूंक दीजिएगा। जब तक 100% नहीं तो बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। आप सोचे कभी सिर्फ अगरबत्ती कब्रिस्तान में जाकर 3 बजे भोर जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता, अगर अगरबत्ती कब्रों में जलाने से मुर्दे की बख्शिश हो जाती, तो हम अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नते उड़ जाते। सोचा कभी अगरबत्ती जला रहे हो, इमसाल से अगरबत्ती भी बंद करो। अपने बाप दादा के कब्रों पे 3 बजे भोर जाना, 1 शीशी अगरबत्ती नहीं, 1 शीशी इतर लेके जाना और 1 गुलाब का जल पानी लेके जाना, दोनों को मिला के हिला देना और 3 बजे भोर जाके छिड़क करके दुआ कर देना। 1 हफ्ता नहीं, कई हफ्ता खुशबूदार होंगे और वो आग से भी कवर बच जाएंगे, जो हदीस पाक में है। क्या हज़रत? इसलिए औलाद को पढ़ाओ। आज पूरे मुसलमानों, पूरी नजर, पूरी दुनिया की नजर आपकी जात पे है। आपने कभी सोचा आजाद भारत में तेरे बेटा घर से निकलना मजबूर, आधार कार्ड जांच किया जा रहा है इसी भारत के धरती पे। हम लोग किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। आज हमारे बेटा सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे चंद कुछ लोग गुंडे मवाली के तरफ हमारे बच्चों को पीट पीट के लाइव मार के मर्डर कर दिया जाता। अभी झारखंड में एक मामला हुआ गोड्डा में, देखे नेता मंत्री चुप, कोई आपके पास बोलने वाले नहीं। इसलिए तू करबला के नाम पे अय्याशी ना करो। करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला मातम का नाम नहीं। 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जुल्म करने वाले यजीदियों का इस दुनिया से नामो निशान मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गया। इसलिए आज ये जुल्म करते हैं। मजार तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। कभी सोचा आपने आजाद भारत में ये मजार तोड़ा जा रहा है? कितने मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे 100 साल, 10 साल, 150 साल की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। कोई मुसलमान क्या किसी की जमीन पे मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन ये आवेद घोषित करता है, इनका इंटेलिजेंट है, इनका कुछ अफसर लोग हैं जो कोर्ट से लेके ऊपर से लेके नीचे तक घोषित करने वाले होते, बुलडोजर तैयार है। अफसोस लगता है इसलिए कि आप 30 करोड़ होने के बाद भी अपना नाम फख्र से नहीं ले सकते। लेकिन ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे कदम रखे थे, आए थे, किसी मंत्री के घर नहीं, नेता के घर नहीं, मौलाना के घर नहीं, खानका में नहीं, मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं, इमाम के हुजरे में नहीं, सदस्यटी घर नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाले थे। पृथ्वीराज की हुकूमत थी, सुबह से चारों तरफ से घेर लिया। कहा बाबा आप लोग कौन हैं? सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है। कौन? जात क्या है, धर्म क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। आज मुसलमान ट्रेन में चले तो गोली मार दिया जा रहा है, प्लेटफार्म पर नोच के मार दिया जा रहा है। आधार कार्ड फेरी वालों को देखता है कि बांग्ला बोलते, तुम बांग्लादेशी हो, ये तुम्हारे देश की हकीकत हो गई। लेकिन तू ना घबरा, एक भी मुसलमान जो भारत के है, भारत से कहीं नहीं जाने वाला है।
इस देश में जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है इस भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का, उतना गरीब मुसलमान का है। जितना इन नेता मंत्रियों का हक है, उतना रिक्शा चालक मुसलमान का हक भारत में है। इसलिए मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। हम मुखबिरी करके भारत में नहीं रहते, हम तो तानाशाही के साथ मुकाबला किए हैं। इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ। लेकिन पढ़ोगे इतिहास तब ने बेटा मोबाइल लेके पबजी खेले, पढ़ो इतिहास, फ्री फायर खेले, पढ़ो इतिहास जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेले। सोचा कभी आपने? ठेका दे दिया हम लोगों को 7,000 में। बेटा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं चुपचाप हो जाए फिर मौलाना बुलाओ। अकीका हो तो मौलाना आए, शादी हो तो मौलाना आए, निखातना हो मौलाना आए, है ना, मर जाए तो मौलाना, तीजा हो मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, ईदगाह में मौलाना, हर जगह हम लोग आगे और तनख्वाह सबसे पीछे। एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम अगर दोगे तो कयामत के दिन सदर सिटी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना जनाजा में भी पैसा लेना होगा। जी हाँ, जनाजा में पैसा लेना होगा। बाप आपका है, जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं है। अभी देखिएगा इंतकाल कर जाएंगे, मौलाना साहब लड़का मेरे घर में 8-10 को इंतजाम कर देते, बाप का तीजा है, 5 को बेटा है, कुर्सी में बैठ के पुड़िया खा रहा है, और बाप मरा है तो दूसरे से कुरान पढ़वा रहा है। शर्म नहीं आती है? बाप तेरा है, उनका है। सोचा कभी आपने? 10-20 टका देकर दूसरे कुरान पढ़वाते हो। अभी माँ बहने बहु बेटियां बैठी है, कभी कुरान पढ़ते देखे इन लोग? पूरा साल में पढ़ते देखे? कई शायद किसी घर में पढ़ती होगी, अलग से बात। 95-97% नहीं पढ़ती। शब बरात में सब कुरान निकालेंगे, शब बरात का चांद दिखाएगा तब दिखावटी कुरान शिव निकाल के पढ़ेगी, और एकदम दरवाजे के सामने बैठ के पढ़ेगी ताकि कहे लोग फलना बहु पढ़ल लिखल। इंतजाम करेगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ेगी। आज घर में तेरे घर में कुरान रखा हुआ, कोई तिलावत करने के लायक नहीं। मौलाना बुलाओ, माँ से बच्चे बुलाओ, तब माँ से जाके हजरत बच्चा भेजिए 5-10 को। इमाम साहब मोहतरम साहब जो इंतजाम कर रहे हैं। 3 वो दमाद है स्कॉर्पियो से, जालेश्वर से आया है, कांती से आया है, दीघा से आया है। कहाँ जा रहे? ससुर का तीजा, और तीजा माँ के पुड़िया खा के बैठो। जब तुम्हारा ससुर का तीजा है, तुम खाने के लिए आए हो, कुछ पढ़ो। लड़का लोग पढ़ रहा, हम शामिल होने आए हैं। तो कौन चीज शामिल होने आया है? कभी सोचा? यही चीज हम लोगों को बताते हैं तो कहता है झारखंडी कॉमेडी करता है। ये कोई कॉमेडी है? कोई किस्सा है? कोई कहानी है? यही बात लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं। तो किसी के कुछ लोग मौलवी सठिया भी गया है, उनको उल्टी सीधी बातें नजर आने लगती है, अफसोस लगता है। हमने कम हलवा दिखाया कि किताब में हलवा है। हम लोग जो पकाते हैं वो किताब से साबित है, लेकिन उन जैसे लोगों को पता नहीं चलता है तो उसको हम कड़ाही दिखा रहे। हमारे अकाबिर ने बहुत झंडा दिखाया कि झंडा किताब से है, हज़रत जिब्रील अमीन लेके आए रबीउल अव्वल के टाइम में, तो वो किताब में कितना उन लोगों को दिखाया, कोई नहीं माना, था उसको बांस में दिखा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो यही चीज झंडा बांस में रहता है, किस मौलाना के पेट में दर्द है। पूरी बात तो पहले सुनो, आधी अधूरी बात सुन के दूसरों के बात में आकर सोशल मीडिया में आकर बकना शुरू कर देते हो। अरे भैया, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कदम में। अब कोई पूछेगा मौलाना सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, तो उनके नीचे तो कहना होगा ना 5 लाख लेते हो तो 5 लाख है, डीजे है? गोदरेज है, अलमारी है, सब कुछ है उनके लिए, है ना, गाड़ी है, वो तो सब पता ना। अब यही उनको खलने लगा। आज भी हम लोग के चोट पे कहते, हमने सब दिखाया, हमारे काबिल दिखाए। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा। शब बारात के शब में आवारा के तरह गलियों में घूमेगा नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत मस्जिद में बैठ के, घरों में बैठ के करेंगे। 3 बजे भोर जाएगा, माँ बाप के कब्रों से सामने खड़ा होगा, कुरान की चंदा सूरतों को पढ़ेगा। वो बेटा हाथ उठाएगा, रहमत और नूर की बरसात होगी, शब बारात की रात होगी, औलाद हाथ उठाएंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा।
जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। जरूरी है। आज हमारी कौम के बच्चे देख रहे हैं, वो लोग जो 10-12 साल का है, ये पबजी मास्टर। अब यही बात हम कहते हैं कि पूरा मोहल्ला का कुकुर सूख जाता है, ये लोग नहीं सूखता है। 10-11 बजे रात तक जाके गेम खेलते हैं, तो कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आ गया। यही जुमला बोले किसी को दर्द हुआ। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे लोग मौलाना बोलते, मौलाना मुसलमान को सताया जा रहा है, इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा गली में गेम खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में, जिनका भाई शराब पी के घर में घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में, बेटा जाके लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा आदमी चक्कर बनने के लिए हराम की कमाई घर में रखे वो का इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा 5 वक्त नमाज छोड़ के गलियों में आवारा के तरह घूमे वो का इस्लाम खतरे में, जिनकी बहू बेटियां सड़कों पे बाजारों में हटिया मार्केट खुद से जाके बेपर्दगी के हाल में गए वो का इस्लाम खतरे में है। अरे खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है, आपका समाज है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। कभी नहीं सोचा आपने, हम लोगों के ऊपर थोप दिया। मौलाना साहब थोड़ा घर चलिए, क्या करेंगे? भाई बाप की बरसी है, बाप का तीजा है, बूढ़ा मर गया, उसका लुंगी गमछा कुर्ता निकाल के लाके हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता है हजरत, जब बापे नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के कहा करे हजरत किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर है, क्यों तुमको ऐसा लगता है? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लगा सब दो देना ही है तो सब दो, बूढ़ा वाला खाली लुंगी कुर्ता। बाप के जो गाड़ी चलाता था हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो गाड़ी रख के क्या करें? ले जाइए गाड़ी। बाप ही नहीं रहा तो बाप सोता था वो पलंग क्या करें? ले जाइए पलंग। बाप जो खत्म पैसा रखता था हजरत, बाप नहीं रहा उसमें 52,000 बचा, आप ही ले लीजिए। वो नहीं देगा, 50 टका देगा। अब ठीक से दुआ कीजिए, 50 रुपया ठीक से खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 50 रुपया ठिका लिए हैं। तू कब दुआ करेगा? 50 साल से ईदगाह जा रहा है नमाज पढ़ने, 50 साल से कब्रिस्तान जा रहा है, बाप को दफन कर दिया, दादा दफन कर दिए, दादी को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सके, और कह तो इस्लाम खतरे में। दुआ जनाजा याद नहीं, इतने लोग बैठा कभी नहीं। 10 साल 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, सब कुछ याद है वो सब नहीं रहे। पढ़ोगे तब ना, वो तो बड़ी बात है। ईद की नीयत, जनाजे की नीयत। एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, अगर मुर्गी बाजार से लाया जिंदा मुर्गी, इमाम साहब जबा कर दीजिए, एगो मुर्गी नहीं जबा, वही पोल्ट्री मुर्गी जोर से फूंक दो जबा हो जाए, वो जबा करने की शक्ति नहीं। बोले इस्लाम खतरे में है। सोचा कभी आप क्या हजरत? मुर्गी भी क्यों? मौलाना रखे हो, कसाई रखे, जबा करो, मुर्गी जबा करो, ये जबा करो, खसी जबा करो, इमाम है कसाई। अच्छा माहौल है जी। अब अगर पंखा नहीं घूमे तो इमाम से पंखा नहीं घूमता है तो इमाम है, तुम क्या कहते हो? फिटर रखे हो, इलेक्ट्रिशियन नहीं ना, इमाम है। तुम नहीं देखता पंखा नहीं घूमता, इमाम ठिका लिया। जनाजा खाटी मस्जिद में रखोगे, मुहर्रम का अखाड़ा खेल के तलवार भाला बरछा मस्जिद में रखोगे, सोचा कभी आप? इसलिए औलाद को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन तू भी सुन, नमाज पढ़ने को 40 को बहाना करेगी। चाची नमाज कैन पढ़ते हैं, क्या करें मौलाना साहब, माथा बड़ी दर्द करता है। चाची नमाज कब पढ़िएगा? कमर बड़ी दर्द करता है। और कहीं मेला लगा है, उर्स है, बाग मजार है, कहीं उर्स लग गया, 3 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा,
कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं। अब बीवी जाके झुलुआ में झूलती है और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा जो झुलुआ में झूल रही है, तुम आगे कहते इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप? इसलिए मेरी माँ बहन तुम मजार मत जा। अजमेर कलियर का चोचा तेरे लिए नहीं है। तो अपने घर में अच्छे लगते हो, अच्छी लगते हो, घर के अंदर रहना। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। हमारे मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, नाजायज है। वो जा नहीं सकती, मर्द जाए, फातिहा पढ़े, दुआ करे। क्योंकि अल्लाह के दरबार, अल्लाह के वली के दरबार में हम जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला, शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर बीच में वसीला। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते। मजार में सजदा नहीं करते, मजार में सजदा करना हराम है, हराम। अब कुछ मौलवी लाके पढ़ाता है पाठ, सुन्नी बरेली लोग कब्र पूजता है, मजार में सजदा करता है। हम लोग पागल है बच्चे? उलमा बैठे, कोई मौसम के आलायत में कब्र में सजदा नहीं कर सकता। कोई मौना देखे सजदा करते, हराम है। खुदा के अलावा सजदा जायज नहीं। न पीर, न पैगंबर, न वली, न उलमा, न किसी की सजदा नहीं। क्या किसी का सजदा नहीं। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर जाके वहां माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें। पागल कहीं माथा पटक सकता है। वली के मजार पे जाना सवाब है, जाके दुआ कर। तू गुनहगार है, वो नेककार है। इसीलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाना। कितने पढ़े लिखे लोग क्या जानते हैं नमाज पढ़ने? क्या जानते? कुछ मौला बताता है तो इतने लोग बैठे हैं, नमाज पढ़ना जानते हो? 80% नहीं जानता हो। 80% नमाज, 90, 95, 96, 97 कर दीजिए। चलिए एक और पॉइंट बढ़ा देते। नहीं जानते। अच्छा, कैसे नमाज पढ़ना जानोगे? कैसे जानिएगा? जब आप लोग अलीफ बाता कभी पढ़े नहीं, अम्मा परा खोले नहीं, अलीफ लाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, तो फिर आप लोग नमाज पढ़ते कैसे? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ये उलमा जो पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं। अलीफ बाता पढ़े, अंसदन कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, फिर अलीफ लाम पढ़े, फिर नियत नमा खरीदे, फिर जाके इमाम को सुनाए। उसको रटने में 5-6 दिन लगा, तब तहियात याद किए। 7-8 दिन लगा दुरूद शरीफ याद किए। 9-10 दिन लगा दुआ कुनूत, दुआ मासूरा, आयतल कुर्सी याद करने में। 2-3 महीना लगा 10-20 को सूरत याद किए। तब अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं आसानी से। अब तुम लोग भी नमाज पढ़ते हो, हम लोग भी पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े लिखे पढ़ते हो। तो सोचो, आप अलीफ बाता कभी खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, अलीफ बाता पढ़े नहीं, सनद कुरान छुए नहीं, कुरान को कभी तिलावत किए नहीं, नियत नमा पढ़े नहीं। आप लोग नमाज पढ़ कैसे लेते हैं? आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है आप लोग। ये लोग सब जीन है, ये सब जीन, ये सब जीन। तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, जुमा के दिन देखते हैं, देखें अल्लाह अकबर, झूठे जब पढ़ा बैठ किया। सही बात है। और साल लगता 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा और सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। कुछ नहीं जानते। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के, किताब पोथी पकड़ा के, मकतब में बैठा के कुरान को तो सिखा दे, ताकि बेटा सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल के कुरान को खोलेगा। बेटा तेरा होगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी माँ बहन तू भी सुन, 2-4 बातें तू भी सुन।
तू नमाज पढ़। और नौजवानों, एक तुमसे आपसे गुजारिश है, आप अगर आपकी बीवी जिस दिन नमाजी बन जाएगी, आपकी बीवी नमाजी बन जाएगी, आपका महीना 750 टका बच जाएगा। 750 रुपया आपका बच जाएगा जब बीवी नमाजी होगी। फेयर एंड लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला खरीदने में उसमें 750-800 लगता है। बीवी कहेगी फेस वाश ला दो, उसके बाद उसको तस्वीर दाना ला देना। फेयर एंड लवली मांगेगी तो मुसल्ला ला देना, है ना, क्या कहते हैं, और कीमती क्रीम फेयर को टर्मरिक मांगेगी तो एगो प्लास्टिक लोटा ला देना। बोली सब क्या है, बस चेहरा चमकाने जरिया है। लोटम पानी भरो, मुंह चारों पांचों वक्त 24 घंटा में धो, मुसल्ला बिछाओ, किबला की तरफ घूम जाओ, सजदा करो, कोई क्रीम की जरूरत नहीं। जब तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी और जोहर में वो नवजू करेगी तो फिर असर में नवजू करना है 1.5 घंटा में, तो फिर वो क्रीम कब लगाएगी, फेस वॉश कब करेगी, 1.5 घंटा में तो फिर नवजू करना है, वो तो धुला जाएगा। फिर असर में नमाज पढ़ेगी, फिर मगरिब में पढ़ना है, फिर फेस वॉश क्रीम कब लगाएगी, विको टर्मरिक कब लगाएगी। जब मगरिब में नमाज पढ़ के फिर ईशा में पढ़ना ही है तो फिर वो क्रीम कब लगाएगी। ईशा में पढ़ के फिर खाना खा के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो जिस दिन बीवी तेरी नमाजी हो जाएगी 750 बच जाएगा और बीवी का चेहरा खुद ब खुद चमकेगा। जब तेरे पास वो चमक धमक से आएगी और वो श्रृंगार करेगी और तेरे पास खड़ी हो जाएगी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जिस दिन तेरी बीवी बन सवर के, जैसे आंखों में काजल लगा ली, माथा का चूल को सवार लिया, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, भालो कपड़ा पहन के आपके पास आके खड़ी होके मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब तेरी बीवी के नाम आया। रोज अगर ये काम करेगी डेली इतना सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी, श्रृंगार करके शोहर को दिखाएगी तो इतना सवाब। लेकिन हम लोग की बहू बेटी श्रृंगार करके शोहर के पास आती है, जब बीवी सब शोहर के पास आती श्रृंगार करके आएगी, भूत की तरह, भूत की तरह लगता घर में भूत घुस गया है। बीवी शोहर के पास आती, कभी आती नहीं, कभी देखे श्रृंगार करके आते हैं चुड़ैल के तरह लगता, चुड़ैल घुस गया। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। शोहर के पास क्रीम पाउडर लगा के नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? जब शादी घर जाना हो, वलीमा कहाँ पक रहा है, दावत मिला, निमंत्रण मिला है, वहाँ शादी घर जाना हो, बाराती आएंगे, वहाँ सजावट है, तब बहू बेटियों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा। यहाँ नहीं, आपके कस्बा गोला के बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब रहा न जालेश्वर के उस पार की बात बता रहे। आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक, आप लोग क्रीम पाउडर लगाना गुनाह थोड़ा है, लेकिन ये सच धज के गैर मर्दों को दिखाना ये हराम है। क्या हजरत? लेकिन ये बहू बेटी शादी में देखें जाते हुए, मोहल्ले की औरतों को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगेगा कि सब विदेशी है। इतना सुंदर सुंदर देखते हैं शादी में। ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में मोटा मोटी देखता था, वहां बन संवर के बैठी थी, बार बार देख रहा था। बीवी बोले कहा चीज देख रहे? बोला आप ही हैं। वो सजना सवरना था शोहर के पास। तो जो बीवी पढ़ी लिखी होगी लड़कियां, वो श्रृंगार को शोहर को दिखाएगी। गैर मर्दों को दिखाने वाली औरतें सुने, जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आज मेरी माँ बहने तू भी सुन ले, शादी घर जाती हो, जाना मना नहीं है, जा सकती हो, लेकिन चेहरे को बचा के, गैर मर्दों से बचा के चेहरा रखना, शोहर को दिखाना 2 रकात नफल का सवाब होगा। लेकिन नहीं, शादी में जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, मंडप में घुसने के लिए सोचना पड़ता। रजिस्टर लेके इमाम को अंदर कैसे जाएंगे, मंडप पे लड़की से जाए लेने सोचना पड़ता है। इतने बन सवर की लड़कियां, मोहल्ले की जो बेटी खासकर है, बहू छोड़ दो बेटी, वो लोग को दुपट्टा गर्दन में, माथा तो रखती नहीं, अब हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, सेल्फी नहीं छोड़ेगी। अरे बाप, जहाँ जहाँ फूल है, डिजाइन है, बढ़िया फवारा है, जहाँ सजावट है वहां सेल्फी और मुंह में पक्का कुल्फी कर। आप लोग नहीं, कस्बा को लगना, आप लोग बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात कहाँ थी, उस पार की बात बता रहे। आप लोग नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे, कोई दिक्कत है? यही सब गुफ्तगू किसी को खलता है।
इसमें कोई किस्सा बोले, कोई लतीफा, 3 घंटा बोलेंगे कोई लतीफा सहारा झारखंडी नहीं था, नहीं किसी के ये लतीफे का नहकाया, कोई मनगढ़ंत वाक्य सहारा लेता है। मैं हालात हाजरा पे बोलता, और यही गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने के लिए कम, देखने के लिए मुझको परेशान के झारखंडी है कैसे। आज भी आप लोग कोई पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। अफसोस है वो झारखंडी कैसा था, जैसे आदमी वैसे था। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल निकालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक खोलते हैं, एक मतलब रील चलाते हैं, दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही कमाल क्या है, हम अपना मोबाइल निकालते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। और मेरी वीडियो से कितने इंस्टाग्राम फेसबुक वाले चला चला के शेयर करके डॉलर कपड़ा का कमा रहा है। चलो बुराई कर तो अच्छाई कर तो, अरे हमारे नाम से कमा खा रहे हो, आपके बाल बच्चे तो गुजर बसर कर रहे हैं, आपका हड़िया तो चढ़ रहा है, चूल्हा तो जल रहा है मेरे नाम से। हमको तकलीफ नहीं उन फेसबुक या लोगों से, उन इंस्टाग्राम वालों से जो बहुत ज़्यादा शेयर करता है। चल तो मेरे फॉलोवर बढ़ेगा, बढ़ाओ तुम हमारी वीडियो से, अगर तुम्हारे बाल बच्चे है ना शांति मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो मुझे झारखंडी कोई तकलीफ नहीं है। झारखंडी सब्र कर लेगा, जो सब्र करता है उसके साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी। थोड़ी देर सुनिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, जलसा बहुत कायदे का हो रहा है। कम खर्चों में मेहनत बहुत ज्यादा लड़का लोगों ने किया, बहुत परेशान था बाबा आ रहे कि नहीं, ये तो कहाँ गए वो है ना, लगे थे हजरत बात करते हम आ रहे। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। आज मैं जो कामयाब हूँ किन की दुआ से, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के मौलाना रूम में बैठा है, हजरत एगो ताबीज लिख देते, घर में बरकत नहीं होती। माँ बाप से 3-3 महीना बातचीत बंद, बाप का चेहरा नहीं देखा 3 महीना से, 6 महीने से माँ बाप से गुफ्तगू नहीं। तुम्हारी बीवी ने इस कदर तुम्हारे कान को भर दिया, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। ऐसे ऐसे बीवी आजकल आती है मार्केट में हजरत, जहां जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, सोचा 3 साल हाथ में तेरी माँ ने रखा, 2 बजे रात ठंडा में पेशाब करते करते पूरा बिस्तर भिगा दिया। तेरी माँ सीने में सुला के सुबह की, लेकिन कभी उफ नहीं किया। 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान किया है। आज तुम जवान होकर बीबी आ गई है, तुम माँ को मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो चंद घड़ी के मोहब्बत के लिए, उस माँ जिनके कदम में जन्नत है, जिस माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अरे माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो।